हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है और ये विषय मैं पहली बार अपने चैनल पर इस्तेमाल कर रहा हूं, पहली बार ले रहा हूं। आज का विषय है हाउस वाइफ्स के लिए टैरो रीडिंग, यानी जो लोग हाउस वाइफ हैं, घरेलू महिलाएं हैं, जॉब नहीं करती, अर्निंग नहीं करती, उनके लिए आज की पूरी टैरो रीडिंग उन्हीं के लिए रहेगी। और आज की टैरो रीडिंग में मैं कई एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश करूंगा, जिसमें परिवार और उनका जो आपसी तालमेल है, प्रेम है, वो चीज़, उनकी इच्छाएं हैं, ये चीज़ें, और जीवन में उनका अपना फ्यूचर क्या देखती हैं या क्या सोचती हैं, उस तरह की चीज़ें। यानी कि इसे मैं एक तरह का सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग एंगल पर नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि इस पर टैरो सजेशंस क्या देते हैं और इस पर आप लोगों का इनपुट भी मुझे भेजिएगा। तो अकॉर्डिंगली आगे आने वाले जो टैरो सेशंस रहेंगे हाउसवाइफ के रिलेटेड, चूंकि और भी वीडियोस बनाने का मेरा माइंडसेट है, तो उसमें क्या क्या सजेशंस आपके हैं उसे भी कंसीडर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है, जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। द एम्प्रेस पाइल नंबर 1 और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। तो ये 2 महिलाएं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई जा रही हैं। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे उन्हें पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर बाई चांस आप इन कार्ड्स की इमेजेस के बेसिस पर चुनाव नहीं कर पाते तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप नंबर वाइज भी चूज कर सकते हैं, ये भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा रहे अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द एम्प्रेस यानी साम्राज्ञी को चुना था, मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। टैरो रीडिंग में द एम्प्रेस कार्ड नंबर 3 है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। और अगर हम सीक्वेंस को देखें तो द फूल की जर्नी में द फूल सबसे पहले मैजिशियन के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और मैजिशियन से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है हाई प्रीस्टेस के रूप में। और द मैजिशियन और द हाई प्रीस्टेस दोनों की शक्तियों को अक्वायर करती हुई द एम्प्रेस प्रकट होती है। तो टैरो कार्ड में जो 4 क्वींस हैं, उनके ऊपर अगर कोई क्वीन है तो वो द एम्प्रेस है। सबसे महान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्वीन यही है, तो इनको द एम्प्रेस इसीलिए कहते हैं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और हाउस वाइफ्स के लिए ये रीडिंग है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात मतलब आप रीडिंग देख रही हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है ना कि आप हाउस वाइफ हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं। और अगर आप हाउस वाइफ नहीं हैं और इस रीडिंग को फिर भी देख रही हैं किसी भी पर्पज में, किसी भी वजह से, तो संभवतः इसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। मुझे अभी नहीं पता कैसे मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी बता दूं कि अगर आप अपने फैमिली में किसी हाउसवाइफ के लिए, आपके घर में आपकी मदर हैं, भाभी हैं, बहन है, कोई भी है, ठीक है, या आपकी वाइफ है, उनके लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो रेजोनेट कर जाएगी। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है यह है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। 4th पोजीशन पर द चैरियट और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं हमारे पास। हाउसवाइफ, हाउसवाइफ का मतलब होता है वह महिला जो घर को संभालेगी। अगर हम सही कहें तो वह महिला जो सचमुच घर को घर बना देगी। वरना तो सब मकान ही होते हैं, ईंट पत्थरों से बने हुए, है ना, ब्रिक्स से बने हुए, दीवार से बनी हुई एक इमारत, लेकिन उस बिल्डिंग को घर बनाने का काम महिला करती है, वो जो हाउसवाइफ होती है। यहाँ पर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे
जो वर्किंग वुमेन है उनके बारे में, और मैं अगर हाउसवाइफ की थोड़ी तारीफ कर रहा हूं तो वर्किंग वुमेन्स आप लोग बुरा मत मानिए, यहां मैं आपके बारे में नेगेटिव नहीं कर रहा, बस मैं आपको आज गिन नहीं रहा हूं, आज आपकी काउंटिंग नहीं हो रही है ना, इसको इस तरह समझे। तो हाउसवाइफ आज के लिए आपकी रीडिंग जो आपको बताती है, पहली बात तो ये कि आप अपने वर्तमान जीवन में चीजें सकारात्मक होने के बावजूद एक संघर्षमय स्थिति को महसूस करती रहती हैं, जहां आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी जिंदगी से चैलेंजेस खत्म नहीं हो रहे। दूसरा, आप इस चीज से परेशान होते हैं कि लोग आपको जज करते हैं। तीसरा, आप सॉफ्ट पर्सन होने के बावजूद, दूसरों के बारे में एक अच्छी और पॉजिटिव थिंकिंग और फीलिंग रखने के बावजूद, दूसरे लोगों की नज़रों में अपनी इमेज को लेकर के थोड़ा सतर्क और परेशान दोनों रहती हैं। थोड़ा हम पास्ट की बात कर लें, जब शायद आपकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, आपके दिल में एक डर दिखता है जहां आप समझ नहीं पा रही थी कि यार शादी के बाद मैं करूंगी कैसे चीज़ों को, या सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आएगी या नहीं, मैं खुद को जस्टिफाई कर पाऊंगी या नहीं, फैमिली मेरे साथ पॉजिटिव रहेगी या नहीं, मैं फैमिली के साथ पॉजिटिव, मैं दुनिया भर के बवाल आपके दिमाग में चल रहे थे। और कई मामलों में, अब यहाँ पर 30% लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, 30% ऐसी महिलाएं हाउसवाइफ आज इस रीडिंग को पाइल नंबर 1 की देख रही हैं, जिनका शादी के पहले का माइंडसेट ये था कि शायद मेरी शादी नहीं हो पाएगी। एक दूसरा, वो वाला माइंडसेट बहुत माइनर है, जहां आपने ये सोचा था कि मेरे को शादी नहीं करनी यार, मैं गड़बड़ कर दूंगी या मुझसे हो नहीं पाएगा, लेकिन वो बड़ा कमजोर है, शायद मेरी शादी ही नहीं होगी वाला माइंडसेट काफी तेज है। खैर, उस सारी चीजों से ओवरकम कर गई, शादी वादी आपकी हो गई, और आफ्टर मैरिज आपने काफी पॉजिटिव चीजों को फेस किया, अपने आप में एक परिवर्तन किया। अगर हम आपके पास्ट और प्रेजेंट को देखें, आपके विवाह से पहले और वर्तमान के जीवन को देखें, तो आप, इसको आसान करता हूं ना, मैं एक लाइन में नहीं बोलना चाहता, मतलब मैं एक लाइन में बोलना चाहता था, ये एक लाइन में नहीं जवाब देते। मैं एक लाइन में क्या कहना चाहता था कि आपके पुराने और नए व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन ये कुछ और कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं वो सुनिए। ये कहते हैं कि वह महिला जो डरी थी, डरपोक थी, कमजोर थी, हताश थी, निराश थी, और जो जीवन से भागने की एक प्रवृत्ति को अक्वायर कर रही थी, आज वो बहुत ही अलग स्वभाव की है। आज तो वह निडर भी हो गई है। हालांकि अब जब ये निडर कहते हैं तो ये कहते हैं ऐसा नहीं कि डरना बंद कर दिया है, वो चूहे वगैरह से या बाकी चीज़ों से जो डर है वो उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर करेज की बात हो रही है ना, हिम्मत की। तो वह हिम्मत आपके अंदर अच्छी खासी दिखती है, लेकिन आप उस चीज़ में अभी भी अपने आप को एक फेलियर जैसा फील करती हैं, जहां आप अपनी फीलिंग्स को समझाने में नाकामयाब हो रही हैं। आपकी फीलिंग्स को समझाने में जो आपकी नाकामयाबी है, वो आपको अपने मन में एक परेशानी का सबब लेकर के नहीं बननी चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके लिए चीज़ें मुझे सकारात्मक दिखती हैं। जो लोग आपको लेकर नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, सवाल उठाते हैं, थोड़े मोड़े छोटे मोटे बवाल उठा देते हैं, या चीज़ों को नकारात्मक एंगल पर मोड़ने में एक्सपर्टीज रखते हैं, उन लोगों को इग्नोर करिए, इनको इनका काम करने दीजिए, आप कंसीडर मत करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, आज की हमारी ओरेकल डेक लेते हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक बड़ी प्यारी है, इसका नाम है इनरिच्ड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड्स। इनरिच्ड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड्स, इसे मैंने नया मंगाया है तो मैंने सोचा आज इसी को यूज करते हैं। अब हम आपकी लाइफ के कुछ पहलुओं को टच करने की कोशिश करेंगे ओरेकल कार्ड से, और इनके साथ इंटरप्रेट करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें कैसी हैं और आपके लिए टैरो के सजेशन क्या हैं। सबसे पहले आपके अपने रिलेशनशिप यानी लव एंगल, आपके हस्बैंड के साथ देखो, उन मामलों को अगर हम नज़रअंदाज कर दें जिन मामलों में आपको पता है कि भाई ये मेरा हस्बैंड मेरी बात को नहीं मानेगा, पता है ना आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जहां मालूम है ये नहीं मानने वाला, अगर उनको हम मतलब जैसे मान लीजिए 4 पैरामीटर हैं कि भाई ये 4 ऐसे पैरामीटर है कि इस पर तो ये आदमी सुनने वाला नहीं है, किसी की नहीं सुनेगा, मेरी भी नहीं, ठीक, तो उन 4 को हम हटा देते हैं। बाकी पर चीजें पॉजिटिव दिखती हैं, पर्सन आपकी बात को सुनता हुआ भी दिखता है। आपका अपने हस्बैंड अपने पति के साथ में जो रिलेशनशिप का मोड और मूड आपका है, उसमें आपको रिफ्लेक्शन थोड़ा और देने की जरूरत है। अब मैं आपके अंतर्मन को रीड कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। और जब मैं आपका, इसको हम कहेंगे साइकिक रीडिंग कहते हैं ना इसको, तो जब हम आपके अंतर्मन को रीड करेंगे तो आप बाहर क्या दिखा रही, कंपैरिजन भी दिखाता जाऊंगा। जैसे पहले अंतर्मन को देखते हैं। थैंकफुल हैं कि आपको जीवन साथी सही मिला, आप थैंकफुल हैं कि जीवन साथी के साथ आपका इमोशंस सही दिशा में, सही एंगल पर कनेक्ट हुआ। आप थैंकफुल हैं यानी आप धन्यवाद करती हैं ईश्वर को
या जोड़ी बनाने वाले को कि एक सही व्यक्ति के साथ आपके आने के बाद आपके जीवन के मुरझाए बगीचे में खिल गए फूल। थोड़ा आसान करें, लाइफ के जिन एस्पेक्ट पर आप दुखी थी शादी के पहले, उन एस्पेक्ट के बारे में अगर आज से कंपेयर करो तो आप कहोगे अरे यार ठीक है ना, उस समय एक सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे डर लगता था, लेकिन अब वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो गई, अब चीज़ें नॉर्मल और न्यूट्रल चल रही। तो ये भी दिखता है। लेकिन सबसे गजब और मज़ेदार बात ये दिखती है कि जितना डीप आपका मन है उतना ही उथला आपने बहिर्मन कर रखा। उथला मतलब, इसको आसान भाषा में समझें कि अंदर तो समझिए पूरा एक रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ आपका जो अपना अंतर्मन है उसका पूरा प्रेम का बगीचा बना हुआ है, लेकिन बाहर आपने खाली 2 पौधे लगा रखे जिसमें कभी कभी फूल आ जाते हैं। तो मतलब आप अपने प्रेम को अपने पति के लिए जो है उसे प्रदर्शित करिए। अब आप कहेंगे कि भाई हम प्रदर्शित तो करते हैं, इस आदमी की समझ में नहीं आता और ये कई बार बड़ा शुष्क यानी ठंडा बिहेवियर कर देता है और कई बार ऐसा लगता है कि इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। वस्तुतः उसे आपका यही बचपना वाला स्वभाव और रवैया ही पसंद है, हालांकि वो बचपने वाले स्वभाव और रवैये में खुद नहीं आना चाहता। अगर मैं इसे आजकल के सिनेरियोस के ऊपर कहूं कि आपको थोड़ा घर में उछल कूद करना पसंद है और आपका पति उछल कूद नहीं कर रहा, तो ठीक है, वो उसका अपना नेचर है, वो उछल कूद नहीं करेगा, लेकिन आपके उछल कूद करने का तौर तरीका उसको बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो आप अपने अंदर के बचपने को बनाए रखें और खिलखिलाती रहें। अब अगला हम देखते हैं, एस्पेक्ट लेते हैं आज लव का। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला कार्ड आपके लिए है फॉरगॉटन आर्च और दूसरा आपके लिए है मूनलाइट ग्रोव। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाउसवाइफ के लिए आगे जो मैं रीडिंग्स बनाऊं उसमें मैं क्या क्या एस्पेक्ट दूं और इसे आप किस एंगल पर चाहते हैं। तो थोड़ा आप अगर सजेस्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब इसको हम समझें। लोगों का यानी फैमिली का आपके प्रति जो प्यार है उसमें अब एक है मायका और एक है ससुराल। ससुराल को छोड़ें, पहले मायके की बात करें। मायके के साथ आपके रिलेशनशिप की थाह नहीं है, यानी आपका जो संबंध और प्रेम बना है वो अंतहीन है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन चूंकि अब आप विवाहित हो गई हैं इसलिए एक बैरियर भी बन गया है आप उसी घर की, लेकिन अब वो माता का घर हो गया और आपका घर कहीं और हो गया। तो इस बैरियर को, इस अलगाव को भी आपको समझना होगा। बस इतना सा करना होगा। आप इस अलगाव को जितना समझती जाएंगी, अपना छोड़िए, मायके से और उन फैमिली से चीज़ें उतनी पॉजिटिव एंगल पर मुड़ी रहेंगी। लेकिन जब आपको कहा कि अब वो पीछे छूटा है, आपका कनेक्शन, आपके रूट्स, आपकी जड़ें वहाँ जुड़ी हैं, लेकिन अब वो पीछे छूट गया, वो आपका घर नहीं रह गया है, ठीक है। आपका घर था लेकिन अब नहीं रह गया। लेकिन अब जब आप इस माइंडसेट को अक्वायर करती जाएंगी तो उस घर में चलने वाली चीज़ों में आपका इंटरफेरेंस, सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपका इंटरफेरेंस मिनिमल होता चला जाएगा। कुछ मामलों में आप कहेंगे कि मैं पॉजिटिव बातें करती हूँ, कुछ मामलों में आप कहेंगे कि मैं तो बड़ी अच्छी बातें कहती हूँ, फिर भी यार मेरी चीज़ों को गलत एंगल पर ले लिया जाता है, या उसके बात का बतंगड़ बना दिया जाता है, या कुछ भी नहीं बताया जाता लेकिन मेरी समझ में आ जाता है कि इन्होंने गलत एंगल पर ले लिया। तो जब इतना सब कुछ समझ में आ रहा है तो छोड़ दो ना, फिर काहे को करना कुछ, है ना। यही रीडिंग कहती है। अब जैसे कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सामने वाले के सामने कभी कभी मीठी बातें करनी चाहिए कि जो उसे पसंद हो। तो मायके के साथ में आपको यही करना चाहिए। लेकिन अगर विवादास्पद स्थितियां हैं मायके में, जो कि मुझे दिखता है 40% महिलाएं हाउसवाइफ मेरे इस रीडिंग में ऐसी हैं जिनके साथ समस्या है, जहां चीज़ें उलझ गई हैं और उलझ नहीं गई हैं, गोल गोल घूम रही हैं। एक सिचुएशन चल रही है, फिर वही चल रही है, फिर वही चल रही है, फिर वही चल रही, घूम रही। तो उसमें है कि आप अपने आप को मत फंसाइए, अपने आप को निकाल करके बाहर करिए, साइड करिए। दूसरा, अब आपके ससुराल वाले मामले में यहाँ पर आपने बहुत कुछ निर्मित कर लिया, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा बना लिया, एक ऐसी पैठ बना ली जो आपको अपने ससुराल के साथ के रिलेशनशिप में, जो भी लोग हैं ससुराली, उनके साथ में कनेक्टिविटी में ले आई है। लेकिन आप ये मत भूलें कि ये ससुराल है, आपका दूसरा घर है। पहला छोड़ कर आई, दूसरा ये है। और यहाँ पर आपका ये जो बनाना है, मतलब आप ये कहेंगी ना कि यार हम तो इतने दिन से ईंट पे ईंट धरते चले जा रहे हैं और ये लोग ऐसे, इनको समझ में नहीं आ रहा कि यार बिल्डिंग पूरी हो गई, इनको अभी भी कमी दिख रही। तो रीडिंग कहती है कि दूसरे हैं, वे दूसरे हैं और आप दूसरे के घर से आई हुई हो, तो उन्हें वो लैक, वो
खाली जगह हमेशा नजर आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी, वो हमेशा दिखेगी। आप इसको आसान भाषा में समझें, आप महिलाएं हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। पुरुष इस चीज़ में भूल जाते हैं, पुरुष कमज़ोर होते हैं। आपकी मम्मी ने आपको अगर कोई ड्रेस गिफ्ट में दिया है, आप उसे एक बार पहने, आप उसे 4, 6, 10 साल में 20 मरतबा निकाल लें उसी साड़ी को, हर बार आपको पता होगा ये मम्मी ने दिया है। अब आपकी मम्मी उसे मांगने वाली भी नहीं आपसे, ना कोई छीन के वापस मम्मी को देने वाला है, ना आपको कोई जरूरत है कि मैं मम्मी को लौटा दूं, लेकिन आपको पता है ना ये मम्मी ने दिया है, इसे तो नहीं बदल सकते ना। तो ऐसे ही ससुराली लोगों का एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट में जो खाली जगह है उसे नहीं फिल किया जा सकता। तो आपको क्या करना, आपको बस इग्नोर करना। आपकी बिल्डिंग पूरी हो गई, आपका कार्यकाल पूरा हो गया, इग्नोर करिए। और क्या आपके ससुराल में अभी भी लोग आपको लेकर के एक नफरत वाले भाव में हैं, तो मेरी रीडिंग पर कार्ड अपीयर हुआ है जो ये बड़ा प्यारा है, इसका नाम है एडवेंचरर। एडवेंचरर कार्ड जो है ये कहता है कि ससुराल, आसान हो गया ना, अब आप तो वर्ड से ही समझ गए होंगे कि भाई ससुराल एडवेंचर की तरह है, जिसमें चीज़ें सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं, और तूफान भी हैं और शांति भी है। तो ये चलता रहेगा, ये आपके जीवन का पार्ट है, आपके जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें अगर आप अपने लिए शांति चाहती हैं तो एकल चलिए, यानी आप वन वे चलिए, आप अपने मार्ग को बदलिए नहीं और स्वयं को भटकाइए नहीं, क्योंकि आप अपने मार्ग को बदलेंगे और स्वयं को भटकाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके लिए आपके डिज़ायर्स की। आपके डिज़ायर्स के ऊपर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आज अपीयर हो रही है उसमें यह है कि आप भले आज हाउसवाइफ हैं, लेकिन आपके जीवन में एक महत्वाकांक्षा, एक चाहत रही थी। अब ये चाहत को मैं जरा आसान शब्दों में कहूँ, विवाह से पहले ये वो वाली चाहत है कि मैं बड़ी होकर ये करना चाहती हूँ। उसमें ये वाला मामला नहीं था कि मैं शादी करके ये करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं था, बड़ी होकर ये करना चाहती हूँ। अब आप कहेंगे यार शादी हो गई, उसके बाद में तो चीज़ें अलग हट गई, अब मैं तो कर नहीं पाई। आपकी महत्वाकांक्षा का मोड बदल सकता है, मूड बदल सकता है, जो सब्जेक्ट था वो बदल सकता है, लेकिन आप इंसान वही हैं। तो रीडिंग कहती है कि अगर आप अपने डिज़ायर्स पर फोकस कर दें, कॉन्सेंट्रेट कर दें। आप डिज़ायर का मतलब कोई एक इच्छा, आप फला चीज़ चाहती हैं। कई देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हाउसवाइफ हैं तो आपको एक अर्निंग वुमेन, एक कमाऊ बहू बन जाना है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप कविताएं लिखना चाहती हैं, कहीं छपवाना नहीं है, बस मेरी चाहत है लिखना, हो सकता है ना। आजकल तो सोशल मीडिया के आने से बहुत फ़ायदा हुआ है, लोग गाना गाने लगे हैं। एक लिपसिंग वाला है और एक गाना गाना सचमुच में है, तो ठीक है, वो ऑटो ट्यून वगैरह के एप्लीकेशंस आते हैं तो उसको यूज कर लेते हैं लोग। कुछ लोग आजकल एक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे 15 सेकंड के, 15 सेकंड तो खैर खत्म हो गया, आधे मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट के एक्ट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की चाहतें फुलफिल हो रही हैं। अब सबको बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे भी डांस करके लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, सिर्फ कहने का मतलब यह है कि आप अपने डिज़ायर को लेकर एक फोकस पॉइंट पर आ जाएं, अपने इमोशंस से थोड़ा बाहर निकलें, सिचुएशन में प्रैक्टिकली सोचें, और जहां आपकी थिंकिंग ये आती है, आपके डिज़ायर, आपकी चाहत, आपकी इच्छाओं के मामलों पर कि मैं तो अकेली हूं, मैं कैसे करूंगी, तो मेरी रीडिंग कहती है कि तुम्हें तो अकेले ही होना था इस मामले पर, क्योंकि तुम अकेले होकर ही ये कर सकती हो और कर सकती थी। क्योंकि तुम अपने करेज को अगर नहीं देखती, और अपने करेज मतलब हिम्मत, आपकी ताकत, अगर तुम अपनी हिम्मत, अपने करेज को नहीं देखती और उसे देखे बिना आगे बढ़ती हो, तो तुम सचमुच अपने साथ धोखा कर रही हो। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है आप अपनी लाइफ में फेलियर हैं। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं कि ठीक है जो चल रहा है स्मूथ ऐसे चलता रहे, मुझे और कुछ लेना देना नहीं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तो ठीक है चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई डिज़ायर, कोई इच्छा है कि मुझे फला चीज़ अचीव करनी है, मुझे फला काम करना है, लाइफ में एक पोजीशन बनानी है जिसका सरोकार सिर्फ मेरे सेल्फ सेटिस्फैक्शन से, मुझे कोई पैसे कमाने पर फोकस नहीं करना, या हो सकता है कमाने पर ही फोकस करना हो, दोनों हो सकता है ना, कि मुझे अर्निंग वुमेन बनना है, ऐसा नहीं कि हम रोक लगा रहे हैं। तो कहता कि उस एक पॉइंट के ऊपर टारगेट करिए, टारगेट करने के बाद खुद को अकेला सचमुच फील करिए कि मैं अब टारगेट मैंने बनाया लेकिन मैं अभी अकेली हूं। अकेलापन फील करने के साथ साथ उस अकेलेपन में मंथन करिए, आत्मचिंतन करिए, एक निष्कर्ष पर पहुंचिए, थोड़ा संघर्ष करिए और सफलता आपको मिल जाएगी। अब क्लोज करने से पहले
हम 2 कार्ड्स निकालेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें कैसी रहेंगी। आने वाले समय में आपके लिए सबसे पहले तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन का मैटर आ रहा है, यानी कि जो आप चाहती हैं वो चाहते हैं अगले 15 दिन महीने भर में पूरी हो जाएं। मैटेरियलिस्टिक यानी भौतिक जगत की चाहते हैं, घूमने जाना चाहती थी चली जाएं, कुछ खाना चाहती थी खा लें, कोई शौक की चीज़ है, कोई कपड़ा चाहिए पतिदेव खरीदवा दें, है ना, इस तरह की, या खुद ही पैसा इकट्ठा किया खुद ही आप शॉपिंग कराएं। एक तो ये चीज़ फुलफिल हो जाएगी। दूसरा, आने वाले समय में अगर आप थोड़ा सा अपने आप के प्रति चालाक हो जाती हैं, सही शब्द है, अपने आप के प्रति चालाक हो जाती हैं, क्लेवर हो जाती हैं, तो आप अपनी किसी एक दबी हुई इच्छा को प्राप्त कर पाएंगी या उस पर काम कर पाएंगी या सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था। मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। टैरो हाउस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक सचमुच में घरेलू महिला ही मानी जाती है, ठीक है, जिसका घर परिवार से लेना देना है, अपने आस पड़ोस से लेना देना है। हालांकि वे बड़ी सशक्त हैं, मतलब ये बड़ी सशक्त हैं और सोसाइटी में इनकी बड़ी इमेज और रिस्पेक्ट रहती है। इस तरह का इनका एक परसेप्शन होता है, मतलब इनकी मीनिंग इस तरह की है, ठीक है। तो ये है, चलिए शुरू करते हैं। हाउसवाइफ आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर 2 ऑफ कप्स, सेकंड पोजीशन 4 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ पोजीशन पर 10 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द जजमेंट। मेरी इच्छा ऐसी नहीं थी, पर्सनली मैं खुद नहीं सोच रहा था, लेकिन रीडिंग अलग इशारा कर रही है। रीडिंग कहती है कि पाइल नंबर 2 मुख्यतः उन महिलाओं ने चुना है जो हाउसवाइफ नहीं बनना चाहती थी। आप कभी नहीं सोची थी कि मुझे जिंदगी में हाउसवाइफ बनना पड़ेगा। हालांकि आप इस बात को लेकर के एक नेगेटिव एंगल पर नहीं थी कि भाई अगर करना पड़ा तो फिर ठीक है देख लिया जाएगा, लेकिन आपका अपना परसेप्शन ऐसा नहीं दिखता। जीवन में निराशा भी हुई, आशा भी रही, आपने कुछ कोशिशें भी करी, फेलियर भी काफ़ी लिया, काफ़ी मतलब एक से ज़्यादा लिया, और वर्तमान में आप अपने जॉब, हाउसवाइफ के जॉब से मुझे निराश दिख रही हैं। हालांकि करना तो पड़ता ही है, तो आप काम कर रही हैं, हाउसवाइफ की ड्यूटी पूरी कर रही हैं, लेकिन आपकी निराशा दिखती है। निराशा इसलिए भी दिखती है क्योंकि आपको अपने जीवन में हाउसवाइफ के टेन्योर में आपको वह सपोर्ट और वह सहयोग नहीं मिला जो आप अपेक्षा करती थी कि मुझे मिल जाए, मुझे चाहिए। पिछले काफ़ी समय से आप एक परिवर्तन की अपेक्षा कर रही हैं जो आपके जीवन में आएगा, जीवन में उतरेगा। हालांकि आपने परिवर्तन करने के लिए थोड़े मोड़े प्रयास किए। यहाँ पर कुछ प्रतिशत, जिसमें लगभग 20 से 40% ऐसी हाउसवाइफ पाइल नंबर 2 को चूज करके हैं जिन्होंने करियर को शुरू किया था, लेकिन करियर के डाउन होने के बाद उनको वापस हाउसवाइफ के रोल में आना पड़ गया। 60% ऐसी महिलाएं हैं जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों में कंफ्यूज हो गई हैं कि यार मुझे क्या करना था, मैं क्या कर रही हूँ, या ये नहीं करना था या वो नहीं करना था। आप खुद को दिलासा देने के लिए कह सकती हैं कि मैं हाउसवाइफ ठीक हूँ, लेकिन आपके अपने प्रयासों में आई विफलता आपको कहीं ना कहीं परेशान करती रहती है। ये परेशानी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, मन को नकारात्मक करती है, लोगों के प्रति आपके मूड को नेगेटिव करती है और आपको मिलने वाले धोखे की संख्याओं को बढ़ाती जाती है कि एक से ज़्यादा लोग आपको धोखा दे रहे हैं। धोखा मेजरली इमोशनल लेवल पर है, ठीक है, फिजिकल लेवल पर धोखा नहीं है, इमोशनल लेवल पर है। हस्बैंड के साथ के रिलेशनशिप को अगर हम देखते हैं तो पति के साथ रिलेशनशिप शुरुआत में बहुत पॉजिटिव और अच्छा दिखता है, लेकिन बाद के दिनों में उस रिलेशनशिप की अच्छाई में कमियां आती दिख रही हैं, जिसमें बुरा न माने थोड़ा योगदान आपका भी है, काफ़ी कुछ तो उसका भी है और गलतियां उसकी भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको नहीं समझना, आपको इग्नोर करना, आपको सपोर्ट नहीं करना जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं। आज की ओरेकल डेक हम ले लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें क्या बताती है
कि आपको क्या करना चाहिए और जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ओरेकल डेक क्या कहती है। आज की हमारी ओरेकल डेक बिल्कुल नई है, इसे मैंने मंगाया है। ये है एन्चेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, तो ये ओरेकल डेक है, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन ये देते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम आपके इस नकारात्मक सिचुएशन पर ओरेकल डेक की मदद लेंगे कि भाई इस नेगेटिव सिचुएशन पर आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए पहला कार्ड है बर्ड, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एंटलर्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है हिडन वाटरफॉल। पहली इंफॉर्मेशन ये कहता है कि अपने अंदर सब्र का बांध दबा के नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है कि आपका मन कचोटता है, दुखता है, रोना धोना आता है, तो रोइए, आराम से रोइए, कमरा बंद कर लीजिए, आराम से चैन से रो लीजिए, सारे आंसू बहा दीजिए। अगला ये कहता है कि अब ध्यान से सुनिए, मैं रीडिंग को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ लाइंस मैं एग्जैक्ट वही बोलूंगा जो यहां से आती है। अब ये कहता है कि तुम तुम्हारे उसी पुराने मोड में जा करके पड़ी हो और अपने आप को इतने लंबे समय से परेशान किए बैठी हो। तुम तुम्हारे उस पास्ट से, उस भूतकाल से जो बीत गया है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहती, वर्तमान को कोसती हो और पीछे की गई गलतियां या पीछे छूट गए समय को लेकर पछतावा भी नहीं कर पा रही ढंग से। तो यहां पर थोड़ी सी डांट आपके लिए है। लेकिन बर्ड का कार्ड एंटलर्स के साथ में जब इंटरप्रेट करता है और 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक इंटरप्रिटेशन, तो यहां यह कहता है कि आपको अपने जीवन में जो उन्मुक्तता फील करनी है, उन्मुक्तता का मतलब यह नहीं है कि आप घर बार छोड़ें और बाहर निकल जाएं, हिप्पी बन जाएं, है? उन्मुक्तता का मतलब मन उन्मुक्त हो जाए। मन अगर बंधा हुआ है, भाई आपको सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, बोला जाए जो चाहिए वो मिल जाएगा, आपको सारी सब कुछ दुनिया में जो है सब मिल जाएगा, लेकिन आपको रहना जेल के एक कमरे में है और जेल से बाहर नहीं जाना, तो कोई रहना नहीं पसंद करेगा। ठीक, बोलेंगे नहीं हमको कम चाहिए लेकिन हमें फ्रीडम चाहिए। जैसे एक पंछी को पिंजरे में बंद कर दीजिए तो वो पिंजरा ही उसकी दुनिया बन गया। पंछी के पास तो पंख है, बहुत दूर उड़ सकता है, लेकिन आपने पिंजरे में बंद करके उसको क्या कर दिया, कैद कर दिया। तो आपको अपने पिंजरे को तोड़ना है। आपने अपने लिए एक पिंजरा बना लिया है, उसे तोड़िए। बर्ड का कार्ड कहता है उस पिंजरे को तोड़ो और ये समझो कि ईश्वर ने अब मतलब आज जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ईश्वर ने अब तुम्हारे लिए एक समय का निर्धारण किया है जब तुम तुम्हारे भूतकाल से छूट सकती है। हमारा पास्ट ही हमें पकड़ता है, हम ही अपने पास्ट से चिपक जाते हैं। वर्तमान में अगर कुछ नहीं किया जा रहा, नहीं कर पा रहे, तो उसकी सारी कमियां और गलतियां हम पास्ट में खोजने चले जाते हैं कि यार वहां गड़बड़ हो गई, हमने अगर उस टाइम पे स्टैंड लिया होता, उस टाइम पे अगर हमने सही काम किया होता तब हो जाता। हमने उस समय स्टैंड नहीं लगाया, हमारी साइकिल गिर पड़ी है। अब गिर पड़ी तो गिर पड़ी ना, नहीं लगाया तो उस समय नहीं लगाया। अब छोड़ो, अब वर्तमान को देखो। तो वर्तमान में कहता है कि पहले खुद को अपने उस दुख से बाहर निकालो और वर्तमान में यह देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में जो बचा, भाई अब वर्तमान में तो यही कुछ है, इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, पहले ये सोचो। और रीडिंग कहती है कि बिल्कुल आगे बढ़ने के उपक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पास्ट से निकलना होगा पहले। और अगर आप छूट जाती हो तो आने वाले समय में आपको थोड़ी चालाकी, चतुराई और थोड़ा सा नकारात्मक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसमें चीज़ों को हाइड करना भी शामिल हो सकता है या दूसरों को मैनिपुलेट करना भी शामिल हो सकता है। वो करके आप अपने लिए नया मार्ग बनाने की ओर प्रशस्त हो सकती हैं, कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली रिलेटेड मैटर्स की। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है फॉरेस्ट गॉडेस और दूसरा कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है ड्रेड्स ग्रोव। ये कहता है कि परिवार ने अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ करी या नकारात्मकता फैलाई आपके जीवन में, तो उससे मिट्टी डालिए, उस पर सब छोड़िए, बात खत्म करिए, अब आगे बढ़िए। मायके से रिलेटेड मामलों में जो नकारात्मकता अभी भी महसूस करती हो, अब उसे भूल जाओ, छोड़ दो ना, बात खत्म हो गई, अब स्माइल करो, गया मामला। ससुराल को लेकर के आपने अपने आप को जितना सख्त बना लिया है अंतर मन से, हो सकता है आप ऊपर से मुस्कुराती हो, खिलखिलाती हो, लेकिन अंतर मन सख्त हो गया,
तो कहता है अब उस सख्ती को रिलीज करो, थोड़ा लाइटर हो जाओ, थोड़ा लाइट वेट हो जाओगी तो फैमिली को मैनेज करना और स्वयं को अकॉर्डिंगली मैनेज करना आसान हो जाएगा। आपके लव के मामले में कार्ड अपियर हुआ है सेरेन सेंचुरी और दूसरा कार्ड आपके लिए है ब्रिज। ये कहता है कि अपने पति के साथ अपने रिलेशनशिप के मामले में आपको पहली समझ ये समझनी चाहिए कि भाई इस आदमी के साथ ही मेरा घर परिवार संसार है, नंबर 1। नंबर 2, इस आदमी के दिल पर मेरे अलावा दुनिया में कोई राज नहीं कर सकता। ग्रेस में आइए, क्वीन की तरह बिहेव करिए कि भाई इस आदमी के दिल में मैं ही क्वीन रहूंगी। और अगर वो लैक बना है, जो कि मुझे थोड़ा तो दिख रहा है, अगर वो लैक बना है तो उस लैक को फिलअप करने की ओर कमर कसकर काम करिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट, पॉजिटिविटी और बहुत ज्यादा अपनापन आने की संभावनाएं दिख रही हैं। आपके आने वाले भविष्य में आपके डिजायर और फ्यूचर को लेकर के रीडिंग कहती है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम करती हैं, मन के नकारात्मक भावों से स्वयं को बचाती हैं और अपने लिए उन दरवाजों को खोलने के लिए सिर्फ सोचती और विचार करती हैं जो न जाने कब से आपके लिए बंद हो गए थे, तो यकीन मानिए आने वाले भविष्य में वो दरवाजे खुलेंगे और आप उन्मुक्त गगन में उड़ सकती हैं। तो पाइल नंबर 2 रीडिंग आपके लिए कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।